Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So if you guys are preparing for any class test, mid, stand-up exams, pre-board exams or final exams, so this video is for you guys. In this video, we are going to talk about the most important questions, especially the long questions as per exam point of view from mathematics first year, and this video definitely gonna help you out because in this video मैं आपको वो लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि वाकई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 दिन के बाद आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 21 मई 2025 उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 8th चैप्टर में से आएगा वो डेफिनेटली मैं आज की वीडियो में बताने लगी हूँ. ठीक है, 100% इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, सो इस वीडियो के लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. मैं ये मत कीजिएगा, कोई एक्सक्यूज़ मत कीजिएगा कि मैम हम एग्ज़ाम हॉल में आया यही क्वेश्चन था बट हम भूल गए. ठीक है, 8 मार्क्स का लॉस होगा आपको. तो बेटा बहुत अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा, अभी भी 2 दिन बाकी हैं हमारे पास. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और स्टार्ट करते हैं हम एक प्रूफ के साथ. द प्रूफ इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बताने हैं जो कि सेक्शन सी में आते हैं 8 मार्क्स के. उसके लिए जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट भी इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो बेटा कुछ तो स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि मैम हम तो भूल गए थे कि या तो वो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा था, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था. वी लिटरली हैव नो आइडिया, हमें तो मिक्सअप हो गया, हमें भूल गया. ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेट का मतलब है कि आपने खुद से मेंशन करना है कि वो जो लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो कौन सा है. तो वो है बेसिकली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. ये इसकी स्टेटमेंट हो गई. दैट्स ऑन पेज नंबर 208 टिल 209. यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ इन द इंटायर प्रूफ. इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. जैसे इस पर डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, नथिंग एल्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं एंड डिस्टेंस फार्मूला, दैट्स इट. और ये प्रूफ जो है वो हो जाता है आपके फ्री में. मुफ्त के जो हैं वो 8 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे. ओके, इसको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा. नहीं आता मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैं बस आपको 10 मिनट के वीडियो लेक्चर में ये प्रूफ जो है वो समझा दूंगी कि इसको आपने किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करना है. मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव अनदर क्वेश्चन ऑन पेज 210. पेज 210 पे एक छोटी सी एग्जांपल है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा. दैट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज़ एन एग्जांपल. और ये एग्जांपल जो है इट्स ऑन पेज नंबर 212 पे एग्जांपल है. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये. और इसी एग्जांपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी हैं. एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन में 12 में 3 पार्ट्स हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिस करके जाते हैं. और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ओरली मत देख के जाइएगा. अगर आप इन क्वेश्चंस को ओरली देख के जाएंगे आप 100% आई एम श्योर कि आप भूल जाएंगे एग्जाम हॉल में. बेटा रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा. फर्स्ट पार्ट किस तरह से सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट किस तरह से, थर्ड किस तरह से है, इसको मेमोराइज करके और रिटर्न प्रैक्टिस 2-3 दफ़ा करके जाइएगा. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर आप भूल जाते हैं तो बेटा बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बिकॉज 8 मार्क्स का लॉस एक एग्ज़ाम में इट्स अ बिग लॉस. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. हाईली चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के आने के. मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ अगेन एन एग्जाम्पल. अच्छा, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन में अगर दिया तो जस्टिफाई नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए एट 8 मार्क्स का. ठीक है, और इसी एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है बेसिकली आपके 213 पेज नंबर 213 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. और इसी एग्जाम्पल के मेथड कि बिल्कुल एग्जैक्टली वी डू हैव फ्यू अदर क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 8.1, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13. आपकी बुक में बेटा 3 क्वेश्चंस है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर हमारे ज़माने में सेम एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही 3 पार्ट्स थे. बट इसके नीचे भी हमारे 3 पार्ट्स थे. तो उन्होंने हमारे ज़माने में 6 पार्ट्स हुआ करते थे, बट आपको उन्होंने 3 पार्ट्स ओमिट करके. अच्छा, इनमें से भी देखा जाए ना तो खैर ये तीनों के तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. आपने जो है वो ये प्रिपेयर करने हैं. Moving next, we do have another important question.
from exercise 8.1, that is question number 14. अच्छा, question number 14 थोड़ा सा least important है, because हमारे पास already इतने important questions हैं इस पूरे entire chapter में कि मेरे लिए question number 14 जो है that is the least important. ये as a short question आ सकता है, और short question में वो क्या करेंगे, A B C D में से कोई से आपके दो parts वो आपको दे सकते हैं और उसको वो कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वी डू हैव दिस एग्जाम्पल. अच्छा, ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे साइन आपने 4 साइन रेज टू पावर 4 को जो है वो आई थिंक कन्वर्ट करना है into the term that would be having the max power 1. किस तरह से, yes, express 4 sin raised to power 4x in terms of an expression containing only cosines to the power 1. ठीक है बेटा, सेम यही क्वेश्चन जो है इसमें sin 4x की जगह वो यहाँ पे cos raised to power 4x भी कर सकते हैं. सोल्यूशन सारा सेम यही रहेगा, जहाँ पे लिखा है ना 1 माइनस कॉस टू एक्स, यहाँ पे जस्ट 1 प्लस कॉस टू एक्स आ जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सारे का सारा सोल्यूशन एज इट इज़ रहेगा. तो यही क्वेश्चन वो 4 कॉस रेज टू पावर 4x के लिए भी दे सकते हैं, तो आपने उसके लिए भी प्रिपेयर करना है. सोल्यूशन तो मैं आपको यहीं पे ओरली भी बता चुकी हूँ. मूविंग नेक्स्ट, वी डू हैव अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट. ये थोड़ी सी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा. ओके, मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3. दिस इज़ गोइंग टू बी हेल इम्पॉर्टेंट बेटा. आपने ये क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, कोई मुझे कहे कि चैप्टर नंबर 8 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन देना, तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इनमें से मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन दूंगी, और वो भी कौन सा दूंगी, या तो फर्स्ट पार्ट दूंगी या फिर मैं सेकेंड पार्ट दूंगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये कौन सा क्वेश्चन है. लेट मी चेक फ्रॉम द बुक. आपकी बुक से मैं कंफर्म करके बताती हूँ. सो एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हेल इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसको भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर, खैर, तो ये क्वेश्चन आया था मेरे सेंडअप्स में, और मेरे सेंडअप्स में आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे सेंडअप्स में सेकंड पार्ट आया था, ये साइन 70, साइन 50, साइन 30, साइन 10. और टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 स्टेप्स के बाद मैं भूल गई थी, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसका सोल्यूशन भूल जाएंगे. इसका सोल्यूशन भूल जाएंगे तो मीन्स 8 मार्क्स का लॉस होने वाला है आपका. बाकी अप टू यू, मैं आपको बता चुकी हूँ. कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी बेटा मैंने आपको बताया था, आप उसमें ब्लंडर्स करके आए थे. ठीक है, ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ एग्ज़ाम लाइफ, बट एक चीज़ जब मैं आपको पहले बता रही हूँ, जो पहले प्रिडिक्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसको कंसीडर कर लें. ओके, मूविंग नेक्स्ट, व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वी डू हैव नेक्स्ट, दैट इज़ फ्रॉम द रिव्यू एक्सरसाइज. रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, बट मेरे लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. तो बट ये है कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा. सो जस्ट 3 एक्सरसाइजेस थी हमारे पास, और हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज थी, वो भी हो गई. और अब शॉर्ट के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि शॉर्ट के लिए देखें, एक्सरसाइज 8.3 आपने प्रिपेयर करनी है. उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी पार्ट जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको फाइनल एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर नंबर 8. गुड लक माय स्टूडेंट्स, गुड लक माय शाइनिंग स्टार्स. बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें. और एक दफ़ा दोबारा बता दूं बेटा, मैथ्स का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैथ्स के पेपर में आपने ओरली प्रिपरेशन नहीं करनी होती, थोड़ी सी रिटर्न प्रैक्टिस करनी होती है. ठीक है, और रिटर्न भी प्रैक्टिस किस तरह से करनी होती है, मेरा बहुत दिल है कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करूं. और मैं इंशाल्लाह कल इस तरह एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर आपको शेयर करूँगी. So that's all about from today's and from this lecture. In case of any question, just feel free to ask in the comment section, and you guys feel free to drop any words in the comment section. In case of any contact or query, you guys may contact me through my WhatsApp number or the email address. So stay tuned, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.